हेलो दोस्तों, मैं दीपक राठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल यूके यूथ अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज उत्तराखंड लेखपाल पटवारी पेपर का जो जीके जीएस का पार्ट था उस वाले को सोल्व करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी घाट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर बैक्टीरिया होगा। फिर नेक्स्ट है कि पादप जगत का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जैवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है, नोस्फियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है नील हरित शैवाल। कंप्यूटर से क्वेश्चन आया 26 नंबर। इसका करेक्ट आंसर है सी कि वोलाटाइल्स मेमोरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां कंप्यूटर से है, निम्नलिखित में से इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फायरवॉल। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर से है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच में डाटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ये दो क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि भारत की राष्ट्रपति, जो वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, ओडिशा और संथाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सार्क निम्नलिखित में किस राजनेता की मस्तिष्क की उपज है? जियाउर रहमान, सार्क यानी दक्षेश। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने की प्रस्ताव पारित किया? इसका करेक्ट आंसर है सी, 15 मार्च 2006। तो जीके के भी काफ़ी क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम से उठाए हुए हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि जो पहले एग्जाम हो रखे हैं उनको आप देखते रहें। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए आगे इसको स्टार्ट करते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 15 कि सत्रप के सिक्कों में सोने और चांदी का अनुपात क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो सकता है 1:35। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबारी चित्रकारी उस्ताद मंसूर किस चित्रकार से संबंधित थे? पशु पक्षी के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। फिर इसमें क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्व्यवस्थित करने के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू की? तो कार्रवाई की शुरुआत की गई थी 13 सितंबर 1948 में। फिर इसमें 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्चा का सबसे बड़ा आलोचक था? इसका करेक्ट आंसर है वोल्टेयर। फिर है, लोनी नदी मानसून में कहाँ गिरती है? इसका करेक्ट आंसर है अरब की खाड़ी। अभी कुछ दिन पहले ही हम क्लास में इसके ऊपर बात कर रहे थे। फिर इसमें है, पुलिकट झील कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। फिर है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? अभी हम कुछ दिन पहले क्लास में बात कर रहे थे, पद्मा। बाकी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की दिल या आत्मा कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 32। बाकी ये कुछ क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के हैं। चलो इनको छोड़ते हैं, आगे सोल्व करते हैं। फिर है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? इसमें ऑप्शन दे रखा है, केवल सामाजिक, केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक या इन सभी से? तो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है सभी से। फिर है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 44। फिर इसमें भारत में राज्यों की विधान परिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है?
49, इसका है 40, यानी 40 कम से कम है। फिर है बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? दोनों के द्वारा किया जा सकता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भी और उच्च न्यायालय के भी। फिर है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसको होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति को होता है। फिर इसमें है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? राज्य पुनर्आयोग गठन की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? इसका करेक्ट आंसर है डी, 30 सितंबर 1955 में। फिर है भारत में प्रथम निर्यातक प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में की गई। कहाँ पे की गई? गुजरात में की गई थी, कांडला में। फिर है निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्मचारियों को दिया गया ऋण। फिर है विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है, तीसरा स्थान है। फिर है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने और स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया? करेक्ट आंसर डी है, सर रामास्वामी मुदलियार। फिर है भारतीय प्राण्विक ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, कमलेश नीलकंठ व्यास। फिर है निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। फिर है इसमें निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, संपत्ति। कई बार एग्जाम में आ चुका है। और फिर है भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक आर्थिक न्याय। तो दोस्तों ये उत्तराखंड पटवारी और लेखपाल का पेपर था जिसको हमने सोल्व करने का प्रयास किया है। बाकी कुछ क्वेश्चन एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आपको उनका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल यूके यूथ अकेडमी। धन्यवाद।